हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी का नाम बताओ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप कहोगे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। और चलो अगर आज के टाइम की लेटेस्ट बात करें तो लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं जी, एलन मस्क सबसे ताकतवर मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो सबसे ताकतवर कंपनी तो टेस्ला ही होगी। गलत। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी का आपने शायद ही कभी नाम सुना होगा, तो यह बिल्कुल एक फैक्ट है। तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है ASML। ASML, इसका फुल फॉर्म है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। नहीं सुना ना आपने ये नाम? क्योंकि ये कंपनी बहुत से दुनिया के लिए गुमनाम है, बट ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है। और ये कंपनी आपको हर रोज हर जगह हर टाइम आपके आसपास होती है। ये कंपनी नीदरलैंड बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और आपकी जिंदगी की जुड़ी हुई हर चीज में इस कंपनी के किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होता है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, स्पेस सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं, जंग की मिसाइल, और इन सब चीजों की जो चिप है उसको ये कंपनी कंट्रोल करती है। अब चिप बनाने वाली तो दुनिया में कई कंपनियां हैं, मगर जिस मशीन से ये चिप बनाई जाती हैं वो दुनिया में एक ही है कंपनी, और वो है ASML। अब आप सोचो, आपके आसपास गाड़ियां, मोबाइल, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, ये वो हर चीज में आपके चिप लगी होती है। यहाँ तक कि आपके फोन में चिप ना डालो तो वो एक डब्बा ही होता है आपके लिए। तो उस चिप को बनाने के लिए तो बहुत सी कंपनियां हैं, अपने इंटेल है, एचपी भी है, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं। AMD रेडॉन है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जो चिप बनाते हैं। बट अब उस चिप को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए जिससे वो चिप बनेगी, वो सिर्फ यही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कंपनी की ताकत का। अभी आपको याद होगा कि 2020-21 के आसपास कंपनीज ने क्या किया, जो गाड़ियां बनाती थी उन्होंने आपको जो गाड़ियां सेल कर रही थी उनका वेटिंग पीरियड देखो, एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक पहुंच गया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई टायर नहीं मिल रहे थे या इंजन नहीं मिल रहा था या फिर कोई कंपोनेंट्स की शॉर्टेज थी, बट सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज थी। अब आप देखो गाड़ियों में उनका वेटिंग पीरियड कहाँ पहुंच गया। लोगों ने, अब जिसने सपोज थार लेनी है उसको 1 साल बाद मिल रही थी, तो वो कहता है यार अभी थार नहीं मिल रही, चलो जो गाड़ी मिल रही है वही ले लो। मतलब उसने इस लेवल तक अफेक्ट किया कंपनीज को कि उनकी सेल्स तक अफेक्ट होने लगी उस पे। तो वो इसीलिए था क्योंकि जब तक आपके जो गाड़ी का कंप्यूटर कह लो आप, या उसका ब्रेन कह लो जिसको हम कहते हैं आपका अ, उस अच्छा, बात करते हैं कि इन चिप्स के लिए इतनी मारामारी क्यों मची हुई है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर चिप का जो बाजार है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा फैला हुआ है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे चल रही हो और उसमें सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत ना पड़ती हो। इसमें आपका फ्रिज, टीवी, ओवन, टोस्टर, यहाँ तक कि स्मार्टफोन, गाड़ियां, स्पेस सैटेलाइट, मिसाइल, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग मशीनें शामिल हैं। आज हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पे जोर है कि यार ऑटोमेट करते हैं ताकि बंदों की कम जरूरत पड़े, मैन पावर की कम जरूरत पड़े और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाए। तो वो सारी मशीनें भी सेमीकंडक्टर चिप्स पे ही चलती हैं। यानी कि जो भी कंपनी, कंट्री या कोई भी नेशन इन चिप्स को कंट्रोल करेगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स मार्केट को, डिफेंस को, स्पेस को और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा। अब ये जो चिप्स हैं इनके साइज के हिसाब से और इनके काम के हिसाब से अलग अलग होती हैं। ये चिप्स इतनी छोटी होती हैं कि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से लेके उसके 10 लाखवें हिस्से तक होती है, यानी इसको आप नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है जी। आपके खून के एक सेल से भी छोटी होती है ये चिप, जो ये सेमीकंडक्टर वाली जो चिप है। ठीक है जी। अब चाइना जो है,
चाइना भी इस पूरी सप्लाई चेन पे कब्जा करना चाहता है चिप्स की, जैसे उसने सोलर पैनल्स में किया या और कई टेक्नोलॉजीज में किया। ठीक है, चीन ने पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण दिए हैं। इस बाजार पे उसका पूरा दबदबा है, मगर इसको बनाए रखने के लिए उसे बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है। चीन की जरूरत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन हर साल जितना कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल जितना एक साल में इंपोर्ट करता है, उससे कहीं ज्यादा का वो चिप्स का इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब चाइना की और अमेरिका की जो लड़ाई है, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वो सेमीकंडक्टर वाले डोमेन में भी लड़ी जा रही है। ठीक है, चीन ने चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो की है, लेकिन अभी वो सिर्फ 28 नैनोमीटर से बड़े चिप ही बना पाता है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में होता है। इन्हें लेगेसी चिप्स कहते हैं। दुनिया के 9% लेगेसी चिप्स चाइना में ही बने होते हैं। मतलब अगर 100 चिप्स हैं तो उसमें से 9 जो हैं वो चाइना में बने होंगे। चीन के इस बढ़ते हुए कदम की वजह से अमेरिका को चिंता है कि अगर वो 14 नैनोमीटर से छोटे यानी कि एडवांस चिप्स बनाने लगा, तो वो दुनिया के चिप्स बाजार पे कंट्रोल करने लग जाएगा। ठीक है, अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने 4 तरह के कदम उठाए हैं। मतलब पहला है एक्सट्रॉन। इसमें की क्या है कि एक्सट्रॉन एक जर्मन चिप कंपनी है, जिस पे कई तरह की पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं कि ताकि वो चाइना को ये चिप्स टेक्नोलॉजी या चिप्स ना दे पाए। दूसरा, अमेरिका की गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई भी अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर कोई कंपनी चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मदद देना चाहे तो उसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो कभी मिलती नहीं है। तीसरा है यूनाइटेड स्टेटस जो है 2022 को पास किया चिप्स एंड साइंस एक्ट। इसके थ्रू क्या है कि इसमें भी कई तरह की पाबंदियां हैं चाइनीज नेशन के साथ, चाइना के बंदों के साथ ट्रेड करने के लिए। और चौथा है अमेरिका, जापान और नीदरलैंड ने जनवरी 2023 में एक एग्रीमेंट किया है, जिसके थ्रू चाइना को चिप मेकिंग मशीनें और टेक्नोलॉजी ना दिए जाने पे साइन किए गए हैं। अब इससे चाइना को प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि वो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं जो बहुत छोटी हैं, नैनोमीटर में है, जो वो बना नहीं पाएगा। और इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार जो है वो ASML ही है, मतलब यही कंपनी जो नीदरलैंड बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी है या ऐसी क्या बड़ी बात होगी कि एक कंपनी जो सिर्फ चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी बनाती है उससे मतलब इतनी बड़ी वो कैसी पावर होगी, है ना। मतलब मैं अब आप कहोगी एक कंपनी है जो स्क्रीन्स बनाती है फोन की। ठीक है, अब स्क्रीन बनाने वाली तो शायद LG भी होगी, सोनी भी होगा या और भी कई कंपनीज होगी, अपने इंडिया में भी कई होंगी। बट जिस मशीन से वो स्क्रीन बनती है उसको दुनिया में एक ही कंपनी बनाती हो, तो सोचो कितनी मोनोपोली होगी उसकी, है ना। और यही सेम चीज इसमें होती है। अब ये कंपनी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, यानी कि चिप को बनाने वाली या चिप को प्रिंट करने की जो मशीन है वो यही कंपनी बनाती है। ठीक है, अगर ये कंपनी मशीन की सप्लाई रोक दे तो सोचो दुनिया में कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बना नहीं पाएगी। ठीक है, चिप कंपनियां सिर्फ चिप को डिजाइन बनाती हैं उनका, फिर उस डिजाइन के हिसाब से ASML यानी ये कंपनी की मशीन उसे प्रिंट करती है। अब ASML हर साल अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहती है। मतलब अगर आपने एक मशीन ली है 2 साल पहले और कहो कि मैं इससे अब सारी उम्र इसकी जो है अपनी लाइफ टाइम में इससे प्रिंटिंग करता रहूंगा और चिप्स बनाता रहूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो मशीन्स हैं ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और हर साल उनका हर 6 महीने में नया वर्जन आ जाता है। जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे तो वो प्रिंट ही नहीं करेंगी। और जैसे ही आपने उसकी ऑनलाइन कनेक्टिविटी बंद करी, चिप प्रोडक्शन भी बंद। ठीक है, अब समझते हैं कि ASML में ऐसा क्या है कि वो चीन समेत पूरी दुनिया को घुटनों पे लाने के लिए सक्षम है। ठीक है, अब इस कंपनी की शुरुआत होती है 1984 में नीदरलैंड के आइंधोवन नाम के एक शहर में।
एक छोटा सा शहर था, उसमें एक शेड में इस कंपनी की शुरुआत हुई। उस टाइम तक ये कंपनी सिर्फ छोटी-छोटी चिप्स बनाती थी और उस टाइम सेमीकंडक्टर का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बूम भी नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। अब 93 में आईबीएम ने दुनिया को सबसे पहला सुपर कंप्यूटर दिया, आईबीएम 390। अब इस कंप्यूटर में जो चिप्स लगी थी वो इसी कंपनी की चिप से बनी थी, ठीक है। और उस कंपनी ने उसी टाइम सोच लिया था कि जो आने वाला फ्यूचर है या जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो चिप्स पे ही बेस्ड होएगी, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, बनाने के लिए आपको चिप्स पे निर्भर होना पड़ेगा। पर जिस तेजी के साथ दुनिया चिप्स पे निर्भर हुई, ये इस कंपनी ने भी नहीं सोचा था। आज कंपनी ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में 32वें नंबर पे है, जबकि शेयर वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। लेकिन इसकी खासियत, इसकी जरूरत मतलब इतनी बड़ी है कि ये दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को एक दिन में शेयर मार्केट में धराशायी कर सकती है। मतलब अगर ये एप्पल को कह दे कि मैं कल से आपको चिप्स नहीं दूंगा, तो ये एप्पल के शेयर को भी एक दिन में क्रैश कर सकती है। अब अब आप सोचो कि एएसएमएल की ताकत है क्या? एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आज तक दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर पाया। चिप प्रिंट करने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पहला है डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए आप 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक की बड़ी चिप बना सकते हैं। दूसरा है ईयूवी, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए आप 5 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक के अत्याधुनिक चिप बना सकते हैं। इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज पे एएसएमएल का पेटेंट है और पेटेंट की कंडीशनें बड़ी सख्त है। मतलब कोई भी कंपनी बिना एएसएमएल की परमिशन के या उनकी मशीन के चिप बनाएगी तो उसे शो करना पड़ेगा कि उसने अल्टरनेट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है। और तो और इस कंपनी ने अपना सारा का सारा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट जो भी आई इनके पास या जो भी इनको रिटर्न्स आए, वो सारे इन्होंने इसी फील्ड में लगाए, लिथोग्राफी में। जब एएसएमएल शुरू हुई तब कोडैक, कैनन, ब्लैकबेरी, आईबीएम जैसी कई कंपनियां थी इस फील्ड में। बाकी कंपनियां कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी, बट एएसएमएल ने क्या किया, सिर्फ लिथोग्राफी पे अपना ध्यान दिया। इसके जरिए इन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप करी जो अपने आप में अनोखी है और अकेली है। कोडैक जैसे कॉम्पिटिटर अपने आप खत्म हो गए हल्के हल्के। आईबीएम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से बाहर आ गया और सिलिकॉन वैली ग्रुप जैसे कॉम्पिटिटर को एएसएमएल ने 2001 में खरीद लिया। अब आप देखो कि पूरी चेन सप्लाई पे भी इन्हीं का कब्जा है। एएसएमएल क्या रॉ मटेरियल यूज करता है वो तक सीक्रेट है, बट थोड़ा बहुत डिस्क्लोज करते हैं, जैसे टेटलम, गोल्ड, टिन, टंगस्टन। बाकी के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ये शो ही नहीं करते। तो मतलब आपको चिप बनानी है तो आपको यही नहीं पता कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो आप फाइनल प्रोडक्ट तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और दुनिया में जिस तेजी से चिप की डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। और कंपनी चिप प्रिंटिंग का सारा रॉ मटेरियल अकेले ही खरीदती है। 5000 सप्लायर है पूरी दुनिया में और 5000 के साथ इनका एमओयू है, एग्रीमेंट्स हैं, ताकि वो किसी और को बाहर मटेरियल ना दे पाए। इनकी एक मशीन 1500 करोड़ की है और 7 अलग अलग हिस्सों में आती है। इसका एक मशीन का वजन करीबन 180 टन है, मतलब डबल डेकर बस के बराबर है। और 60 इनके टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे इसके अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं। ये सभी हिस्से सिर्फ नीदरलैंड के शहर में ही असेंबल होते हैं और एक मशीन की कीमत, जैसे मैंने पहले बताया, करीबन 1500 करोड़ रुपए है। अच्छा, कंपनी सिर्फ मशीन बेचती नहीं, चलाती भी खुद ही है। मतलब जब आप एएसएमएल से किसी चिप प्रिंटिंग की मशीन लोगे तो उसे हैंडलिंग भी ये खुद ही करती है। मतलब इन्हीं की इंजीनियरिंग की टीम आएगी, इन्हीं के ऑपरेशंस के बंदे आएंगे जो उस मशीन को चलाएंगे। आपको उस चीज को चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और क्लाइंट कंपनी के साथ एएमएसएल का इंजीनियर डिप्यूट रहता है। मशीन की पूरी लाइफ तक
ये इंजीनियर ही उस मशीन को ऑपरेट करता है। पार्ट और सर्विसिंग भी ASML के इंजीनियर्स ही देखते हैं। मतलब ऐसे हो गया कि आपने एक घर पे कंप्यूटर रख लिया, अब उस कंप्यूटर को आप चला नहीं सकते, चलाएगा तो HP का, IBM का या जिस कंपनी से आपने लिया है उसी का इंजीनियर। तो आप उसके अंदर ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं कर पाओगे। अच्छा, कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं वो नौकरी छोड़ते नहीं है। जासूसी रोकने के लिए भी ये कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। जिस टेक्निक से ये मशीन बनाई जाती है वो दुनिया में कहीं और सिखाई ही नहीं जाती। यानी कि ये काम सिर्फ ASML तक ही सीमित है। कंपनी छोड़ने वालों का जो रेट है वो 2% से भी कम है। और जो छोड़ते भी हैं वो मैनेजमेंट के, HR के बंदे हैं जिनकी कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत नहीं होती। और करोड़ों रुपए खर्च करती है ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ की जासूसी, उनकी निगरानी और उनको अदर बेनिफिट्स देने के लिए, ताकि वो किसी दूसरी कंपनी को जाके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। अच्छा, अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा जैसे मेरे आया था कि अगर इतनी ही इस कंपनी की या इस प्रोडक्ट की इतनी बूम है या अगर इतना वर्थ है, तो दूसरी बड़ी कंपनियां क्यों इस फील्ड में नहीं आ जाती, चिप प्रिंटिंग के, लिथोग्राफी में या फिर इस टेक्नोलॉजी में। तो मैंने ये सवाल मेरे दिमाग में भी था। तो अब ये इतना महंगा मतलब काम है, इसमें कोई छोटी मोटी क्या बड़ी कंपनी भी हाथ डालने से डरती है। मतलब 21 साल से तो ये कंपनी खुद ही ये काम करी जा रही है, ठीक है। और हर बड़ी कंपनी अगर इस फील्ड में आना भी चाहे तो उसको लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। और जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इस चीज को बना भी लोगे, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आ भी गई, तो आप उसको पेटेंट के चक्करों में मार्केट में नहीं लेके आ पाओगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी इसकी वर्थ है कंपनी की। बिना चिप के आप आज का वर्ल्ड, दुनिया, कंट्रीज और अपने आसपास का कोई भी सिस्टम आप सोच नहीं सकते कि वो चल पाएगा। तो फिर सब कुछ चिप्स पे डिपेंडेंट है, सब कुछ चिप्स पे बेस्ड है। ऑटोमेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और इसीलिए इस कंपनी की इतनी बड़ी वर्थ है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कहा जाता है। तो रिपोर्ट और ये आपको न्यूज़ कैसी लगी? होप आपको ये पहले नहीं पता होगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक करना और अपने कमेंट्स में